Hello, I am GM Mullah Gullu sir from Balsad. 11 English Medium Account Chapter 2 Dual Effect of Transaction and Types of Account. उसमें आपको इम्पोर्टेंस है व्हाट इज़ ड्यूअल इफ़ेक्ट, यानी दो इफ़ेक्ट क्या है, एक डेबिट इफ़ेक्ट और क्रेडिट इफ़ेक्ट, उसको आपको एक्सप्लेन करना। व्हाट इज़ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो भी थियरी में पढ़ना है। जो ट्रांजेक्शन में कैश इन आउट या कैश बैंक बैलेंस और बैंक बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। जिस ट्रांजेक्शन में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में इफेक्ट नहीं होती है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, और जिससे क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन बनता है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रेंट एंड सैलरी पेड 1000, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। जो सैलरी या इनकम या एक्सपेंस कोई भी हो वो ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस है, और उसको पेमेंट किया है तो कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस बोलना है। और अगर इसकी जगह पे कोई एसेट होती है, एसेट परचेस किया जाता है, तो कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट बोला जाएगा उसको। सही है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन और गुड्स भी हो तो कैश ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट बोलना है। लेकिन इसमें इनकम या एक्सपेंस होता है अगर, तो कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस बोला जाएगा। फर्नीचर और मशीनरी इज़ परचेस, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? तो ये ट्रांजेक्शन एसेट का है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट बोला जाएगा इसको। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, वो समझाना है आपको डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। तो वो रूल्स को तीन टाइप में शेयर किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इज डिफाइंड इन 2 टाइप्स। इट्स अ पर्सनल अकाउंट और नॉन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और दूसरा नॉन पर्सनल में 2 अकाउंट आते हैं, रियल और नॉमिनल। तो अकाउंट के अगर टाइप पूछा जाएगा 2 टाइप्स में कन्वर्ट हो सकता है उसको, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा नॉन पर्सनल अकाउंट। और टाइप्स ऑफ रूल्स कितने टाइप के हैं, तो आपको उसमें 3 रूल्स लिखना है। एक पर्सनल और नॉन पर्सनल में 2 लिखना है, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में जो पर्सन अगर वो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और गिवर है उसको क्रेडिट करना है। रियल में अगर इन हो रहा है, गुड्स या एसेट इन हो रहा है तो उसको डेबिट करना है, और गुड्स या एसेट आउट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। और नॉमिनल में डेबिट जो लॉस या एक्सपेंस हो उसको डेबिट करना है, और इनकम और प्रॉफिट हो उसको क्रेडिट करना है। अगर इस चैप्टर में आपको पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन देयर टाइप्स, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको ये सोचना है कि अगर उसके नेम है या वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, यानी बाय लॉ वो पर्सन है, तो उसको पर्सनल अकाउंट बोलना है। रियल यानी रियल में क्या आएगा, गुड्स और एसेट रिलेटेड जो अकाउंट है उसमें उसके सामने रियल लिखना है। नॉमिनल यानी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस होवे तो उसके सामने आपको नॉमिनल लिखना है। तो ये आपका जो अकाउंट दिया है उसका क्लासिफिकेशन होगा। ये अकाउंट्स में से इतना मोस्ट IMP है, वो आपको बस सही से पढ़ना है, थियरी भी पढ़ना है और अकाउंट इस तरह से आपको क्लेरिफाई करना है। ओके, थैंक यू।